Good morning, students. So, as I have already told you that I will complete political science and international relation course within 80 days. So, without wasting any time, let's start. So, we are discussing Western political thought. In Western political thought, today we will discuss John Locke. जॉन लॉक हु इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ लिबरलिज्म। तो मैं आपको थोड़ी इसकी बैकग्राउंड बता दूंगा इनकी, और फिर धीरे धीरे हम पूरा इनका पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में क्या इनका रेलेवेंस है वो आगे आगे हम पढ़ लेंगे। तो जैसे कि फादर ऑफ लिबरलिज्म बोलते हैं, और लिबरलिज्म क्या है? लिबरलिज्म ये एक तरह की आइडियोलॉजी है, ये एक तरह की विचारधारा है। और लिबरलिज्म का मैं थोड़ा बैकग्राउंड समझाऊंगा, ये समझ आ गया फिर धीरे धीरे सारा समझ आ जाएगा। लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल एंड मॉरल फिलॉसफी है जो कि बेस्ड है ऑन द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी इक्वालिटी। जो लिबरलिज्म है ये एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। ये किस पे बेस्ड है? पॉलिटिकल एंड मॉरल फिलॉसफी बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। ये है बेस्ड है आइडिया ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी और इक्वालिटी पे। टर्मिनोलॉजीज़ को समझना, तभी धीरे धीरे आप टर्म्स रिलेट कर पाओगे और आराम से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओगे। और लिबरलिज्म समझ आ गया। लिबरलिज्म आ जाती है एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, विचारधारा है जो क्या करती है, जैसे पॉलिटिकल एंड मॉरल फिलॉसफी बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी इक्वालिटी एंड लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। और ये क्या करती है? एम्फसाइज द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। इंडिविजुअल राइट्स आ जाती है, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी। ये आ जाता है लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है। थोड़ा लिबरलिज्म के बारे में आपको अच्छे से बता देता हूँ। जैसे लिबरलिज्म है, इसमें भी आगे डिवाइड कर दिया। जैसे क्लासिकल लिबरलिज्म आ जाता है, मॉडर्न लिबरल्स आ जाती है, ठीक है। लिबरलिज्म के आगे जो है थिंकर्स है वो क्लासिकल आ जाते हैं, मॉडर्न आ जाते हैं। जैसे क्लासिकल में आ जाती है जॉन लॉक, जिनको आज हम पढ़ रहे हैं, जिनको बोलते हैं फादर ऑफ लिबरलिज्म। फिर उसके बाद आ जाता है एडम स्मिथ। फिर आ जाते हैं, ये क्लासिकल थे। फिर मॉडर्न, इनके बाद जो आए वो आ जाते हैं टी.एच. ग्रीन, ठीक है, रॉल्स वगैरह, उनको हम मॉडर्न लिबरल्स बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे जॉन लॉक है, जॉन लॉक थे जो इन्होंने क्या किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और नेचुरल राइट पे थ्योरी दी हुई है। और एडम स्मिथ है, इन्होंने फ्री मार्केट इकोनॉमी लिबरलिज्म पे वो दी है। ये थोड़ा बहुत मैंने आपको बैकग्राउंड समझा दिया। अब आप सारी चीज़ें रिलेट कर पाओगे, क्योंकि बैकग्राउंड समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पूरा लिबरलिज्म बता दिया है, क्योंकि ये फादर ऑफ लिबरलिज्म है और ये आइडियोलॉजी है। और अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि ये आइडियोलॉजी कैसे ड्राइव हुई, वो उस टाइम पे क्या टाइम पीरियड चल रहा था जिनके कारण इन्होंने ये सोच के विचारधारा लाई। तो अब हम चलते आगे। जैसे ये इन्फ्लुएंस, ये एक बहुत बड़े मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर है ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको। और उस टाइम पे क्या चल रहा था, इंग्लिश सिविल वॉर ख़त्म होने पे आ गई थी, और जो था एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन था, ग्लोरियस रेवोल्यूशन का स्टार्ट हो गया था। उस टाइम पे इंग्लिश सिविल वॉर थी जो ख़त्म हो गई थी। इंग्लिश सिविल वॉर ये तो आ रही थी 1588 में ये चल रही थी इंग्लिश सिविल वॉर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्पेनिश आर्माडा। ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया है। स्पेनिश आर्माडा बोलती है, स्पेनिश आर्माडा मतलब स्पेन ट्राई टू इन्वेड इंग्लैंड। ये ख़त्म होने के बाद फिर ग्लोरियस रेवोल्यूशन स्टार्ट आ गया था। अब ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या है? ग्लोरियस रेवोल्यूशन में क्या हो गया था, लिमिटेड द पावर ऑफ किंग्स। जो किंग आया था उस टाइम पे, उसकी पावर क्या कर दी थी, लिमिट कर दी थी। और प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट्स। जो इंग्लिश सब्जेक्ट्स थे जिसमें लाइट लिबर्टी थी, वो उनके ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज कर दिया था, उनको बढ़ावा दे दिया था। और ये था जैसे मोनार्ची थी, सपोज उस टाइम पे किंग राज कर रहा था, तो उसकी पावर कम कर दी थी और इंडिविजुअल को ज़्यादा प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर दी थी उनके राइट्स पे, ताकि वो अपने ऊपर काम कर सके, ताकि लिबरलिज्म वाली आइडियोलॉजी काम करे। प्रोवाइड्स द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लिमिटेड गवर्नमेंट और इंडिविजुअल लाइफ। यही मैंने आपको बता दिया है कि ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन का था। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में आ जाता है कि लिमिटेड गवर्नमेंट,
लिमिटेड गवर्नमेंट और इंडिविजुअल राइट्स। लिमिटेड गवर्नमेंट आ जाती है कि जो सरकार है उसका काम है सिर्फ लॉज बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, दूसरों के जो राइट्स हैं उनमें उनको दखल अंदाजी नहीं करना। तो इसी के ऊपर बनाए हुए फंडामेंटल राइट्स, ताकि इंडिविजुअल को जितने भी उसके राइट्स हैं वो सारे उसको मिले, ये इंडिविजुअल राइट्स। तो जो लोग हैं ये इनका आइडिया इंस्पायर करता था लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है। और ये आ जाता है अब जो ये आया था अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो उस टाइम पे हुई थी। ये अमेरिकन जो रेवोल्यूशन थी ये हुई थी अराउंड 1765 में, और फ्रेंच रेवोल्यूशन इसके बाद हुई थी 1783 में। तो ये दोनों रेवोल्यूशंस हुई थी, ये इन्हीं की आइडियोलॉजी पे, लिबरलिज्म वाली आइडियोलॉजी पे काम, मतलब इन्होंने लिबरलिज्म वाली आइडियोलॉजी पे एम्फसाइज किया। तो हिज पॉलिटिकल थ्योरी रिप्रेजेंट अ डिपार्चर फॉर द मिडेवल एंड एब्सोल्यूटिस्ट ट्रेडिशंस लाइक दोज ऑफ फिल्मर और होब्स, ठीक है। तो इन्होंने बताया हुआ कि जो इनकी पॉलिटिकल थ्योरी है वो रिप्रेजेंट करती है कि एक डिपार्चर फॉर द मिडेवल एंड एब्सोल्यूटिस्ट ट्रेडिशन। तो सबसे पहले अब हम जान टर्मिनोलॉजीज पे फोकस करेंगे। जैसे एब्सोल्यूटिस्ट ट्रेडिशन क्या था और ये एब्सोल्यूटिस्ट कौन थे। एब्सोल्यूटिस्ट थे ये क्या करते, एब्सोल्यूट पावर। जैसे होब्स था, होब ने क्या किया था, उन्होंने बोला था कि स्टेट है उसको कर दो पूरी पावर दे दो, स्टेट को एब्सोल्यूट पावर दे दो, ठीक है। ये एक तरह से डिक्टेटर वाली आइडियोलॉजी थी। तो ये उन्होंने ख़त्म कर दी, डिपार्चर ख़त्म कर दी, और एंड पे द वे ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म। एक मॉडर्न लिबरलिज्म इन्होंने क्या किया, सुन आगे समझते जाना। टू अंडरस्टैंड लोग, हाँ, वन मस्ट एनालाइज हिज व्यूज़ ऑन स्टेट ऑफ नेचर। हमें स्टेट ऑफ नेचर का पता करना पड़ेगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, नेचुरल राइट्स का, प्रॉपर्टीज़ का, कंसेंट का, टॉलरेशन का एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। ये होब्स ने दिया हुआ है। अब स्टेट ऑफ नेचर क्या है, स्टेट ऑफ नेचर मैंने पहले भी बताया था, स्टेट ऑफ नेचर एक हाइपोथेटिकल कंडीशन आ जाती है। स्टेट ऑफ नेचर एक हाइपोथेटिकल कंडीशन आ जाती है जिसमें जो स्टेट ऑफ नेचर आ जाती है एक ऐसी हाइपोथेटिकल कंडीशन है जिसमें सेंट्रल पॉलिटिकल अथॉरिटी और द गवर्नमेंट जो है वो उसको रूल करने के लिए देती है। जैसे होब्स ने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में अलग बताया था और जो लोग हैं इसने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में अलग बताया था। जैसे होब्स के हमने पढ़ा था, उन्होंने बोला था कि स्टेट ऑफ नेचर है अगर एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट आ जाएगी। स्टेट ऑफ नेचर को उन्होंने बोला था एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट आ जाएगी। स्टेट ऑफ नेचर में अगर गवर्नमेंट नहीं है तो इंडिविजुअल कैसे परफॉर्म करता है। तो होब्स ने बोला हुआ था, होब्स ने बोला था कि लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर इज सॉलिटरी, ब्रूटिश, नेस्टी एंड शॉर्ट। तो होब्स का ये ओपिनियन था। इन्होंने बोला था कि जो स्टेट ऑफ नेचर है, इंडिविजुअल का अपना इंटेलेक्ट है, वो पॉलिसी फ्रेम कर सकता है, वो अपने राइट्स प्रोटेक्ट कर सकता है और वो हार्मिंग नेचर वाला नहीं है। ये इन्होंने बोला था। इन्होंने अपोजिट वो दी थी कि लिबरल, उनको आज़ादी दो ताकि वो अपना काम कर पाए। तो ये हिस्टोरिकल कंटेस्ट जैसे मैंने बता दिए थे, ये इंग्लिश सिविल वॉर चल रही थी, ये ख़त्म होने पे आ गई थी। स्ट्रगल बिटवीन पार्लियामेंट, ठीक है ना, पार्लियामेंट और मोनार्ची के बीच में स्ट्रगल हो रहा था और ये थे कि सोवरेनिटी और राइट्स। फिर उन्होंने क्या किया था उस टाइम पे, रिस्टोरेशन, जैसे ये ख़त्म हुई फिर रिस्टोरेशन हो गया था। चार्ल्स टू विद द टेंशन बिटवीन मोनार्ची एंड ग्रोइंग पार्लियामेंट्री अथॉरिटी। तो चार्ल्स टू किंग आ गया था, तो उन्होंने मतलब कि जो मोनार्ची है और पार्लियामेंट्री अथॉरिटी है इनके बीच में थोड़ी टेंशन चल रही थी कि पावर कौन संभालेगा। फिर ग्लोरियस रेवोल्यूशन आ गई। ग्लोरियस रेवोल्यूशन में क्या आ गया, जैसे ये चार्ल्स के बाद ये आ गया ना जेम्स टू के जो जेम्स टू जब आया था तो उसमें ये हो गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची अंडर विलियम, ठीक है, एंड मैरी। तो उसमें ये हो गया था जेम्स टू के बाद ग्लोरियस रेवोल्यूशन जब आया था तो इस कॉन्टेस्ट में ये हो गया था कि जो मोनार्ची है ना, मोनार्ची की पावर को कम कर दिया था और इंडिविजुअल के जो राइट्स वगैरह थे उसको बढ़ावा दिया था। तो उस टाइम ग्लोरियस रेवोल्यूशन को ये एक तरह से हम कंडीशन वो करती है, जैसे लिमिटेड द पावर ऑफ किंग, प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट्स। जो इंडिविजुअल की पावर आ गई, इंडिविजुअल या इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश जो सब्जेक्ट्स थे,
वो यही थे, जैसे इंडिविजुअल्स के राइट्स हो गए, ठीक है, राइट्स, जस्टिस वगैरह, और ये लिबरल आइडियोलॉजीज़ वगैरह, उनको बढ़ावा दिया था, जो इसमें आ जाती है इंग्लिश सब्जेक्ट्स में। लोक राइटिंग रिफ्लेक्ट दिस स्ट्रगल्स टू बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी विद लिबर्टी, मोनार्ची विद पार्लियामेंटेरियन गवर्नमेंट, रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी विद टॉलरेशन। तो जो लोग हैं, लोग की हम किताबें पढ़ेंगे तो उन्होंने आगे यही बताया हुआ है, अपनी जो बुक्स वगैरह है, वो जो उनका वो है, वो रिफ्लेक्ट यही करता है कि कैसे कैसे मोनार्ची की पावर कम हुई, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, और ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया, तो वो कैसे कैसे इंडिविजुअल्स के राइट्स है वगैरह, उन्होंने उन के ऊपर ज़्यादा काम किया। आगे आगे हम खुद समझ आएंगे। जैसे होब्स ने अपनी लिवाइथन किताब दी थी, उन्होंने बताया था कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है। स्टेट ऑफ नेचर एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है जहाँ पे सपोज करो कोई गवर्नमेंट नहीं है, आप एज्यूम करो कि कोई रोक नहीं रहा है, इंसान खुला है, कोई लॉज रूल्स नहीं है, तो होब्स ने बोला था कि वो एक दूसरे को मार काट देंगे। बट यहाँ पे उन्होंने बोला वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, मतलब कि ये लड़ाई मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को आराम से मार लेगा, क्योंकि कोई पुलिस नहीं होगा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, खुद जो उगाएगा वही खाएगा। दिस इज़ अ स्टेट ऑफ नेचर, हाइपोथेटिकल कंडीशन। उन्होंने बोला लाइफ क्या कि सॉलिटरी, ब्रूटिश, पुअर, शॉर्ट, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर पीस। फिर लोक ने क्या बोला है, लोक ने बोला है अ मोर ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। ऑप्टिमिस्टिक इज अपोजिट टू पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक आ जाता है कि मेंटल एबिलिटी, ठीक है ना, दैट करेक्टराइज्ड होप एंड कॉन्फिडेंस, मतलब कि एक पॉजिटिव अप्रोच, ये ऑप्टिमिस्टिक व्यू आ जाता है, पॉजिटिव अप्रोच। द स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ, उन्होंने बोला यहाँ पे बराबर होगा, सबको बराबर का हक मिलेगा, आज़ादी मिलेगी, गवर्न बाय अ लॉ ऑफ नेचर। वो बोले लॉ ऑफ नेचर, रीज़न से काम करेंगे। वो कह रहा है कि ह्यूमन का इंटेलेक्ट है, वो रीज़न से काम से कर सकते हैं। विच टीचेस दैट नो वन ऑट टू हार्म अदर्स, और कोई किसी की लाइफ हार्म नहीं करेगा, लाइफ, लिबर्टी एंड पोजेसन। ये इन्होंने अपोजिट बोला हुआ है। जो ये थे लोग था, लोग जो थे इनका था ऑप्टिमिस्टिक व्यू, और होप्स था ना, होप्स का कैसा व्यू था, होप्स का व्यू था पैसिमिस्टिक। इनका पैसिमिस्टिक था, ये थोड़ा नेगेटिव, मतलब इन्होंने बोला कि ये होपलेस और वर्स्ट, मतलब ये थोड़ा होपलेस थे। होपलेस क्यों थे, होपलेस का ये कारण था, होपलेस का ये कारण था क्योंकि उस टाइम पे ये चल रही थी, लड़ाई वगैरह चल रही थी, सिविल वॉर हो रही थी, तो उस कारण ये होपलेस थे। स्पेनिश आर्माडा, स्पेन ट्राई टू इन्वेड इन इंग्लैंड, तो उसकी वजह से होप ने बोला कि मेरे को तो जान का ही वही नहीं है। तो बट यहाँ लोग थे, इन्होंने लिबरलिज्म पे ज़्यादा फोकस किया है। हाउएवर सिंस इंडिविजुअल मे बी पार्शियली जज इन देयर ओन कॉज डिस्पाइट्स अराइज नेसेसिटिंग अ गवर्नमेंट टू इम्पार्शियली एनफोर्स नेचुरल लॉ। तो इन्होंने बोला है कि जैसे इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को उन्होंने बहुत ज़्यादा वो दी है प्रेफरेंस। उन्होंने बोला वो जज कर सकता है इट्स ओन क्लॉज, डिस्प्यूट्स, ठीक है ना, जो नेसेसरी है, इम्पार्शियल है, और एनफोर्स की है लॉ ऑफ नेचर को। उन्होंने बताया कि जो लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ नेचर को उन्होंने बताया कि इंडिविजुअल के अंदर एक इंटेलेक्ट है, रीज़न है, ठीक है, वो सारी चीज़ें अपने से वो कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। लोक स्टेट ऑफ नेचर इज़ नॉन एनार्किक। जो लोक का है ना, जो स्टेट ऑफ नेचर, ये एक एनार्किक नहीं है, ये नॉट एनार्किक है, क्योस बट अ मॉरल ऑर्डर, ठीक है, दैट रिक्वायर इंस्टीट्यूशनल सेफ गार्ड। तो ये एक पॉजिटिव है, जो लोग का स्टेट ऑफ नेचर है, ये ऑप्टिमिस्टिक व्यू से बड़ा हुआ है, ये एक पॉजिटिव साइड रिप्रेजेंट करता है, जो क्या है, लोग का स्टेट ऑफ नेचर है। अब हम पढ़ेंगे जो नेचुरल राइट्स है एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उन्होंने उनके बारे में क्या बोला है। होब्स ने उल्टा बोला था और इन्होंने उल्टा बोला है लोग को लेके। लोग फर्मली बिलीव इन द नेचुरल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। जो लोग हैं वो फर्मली बिलीव करते हैं इन नेचुरल राइट्स में, जो नेचुरल राइट्स है जो नेचर द्वारा मिले हैं, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। और होब्स कहते हैं कि जो लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट क्रिएट एब्सोल्यूट सोवरेनिटी बट अ लिमिटेड गवर्नमेंट। तो अनलाइक होप्स, ठीक है, वो अनलाइक होप्स, लोग का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है डज नॉट क्रिएट एब्सोल्यूट,
और वो एब्सोल्यूट सोवरेनिटी नहीं क्रिएट कर सकता है बट अ लिमिटेड गवर्नमेंट। इन्होंने बोला था फुल पावर दे दो गवर्नमेंट को, और जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको सबको अपनी पावर गवर्नमेंट को दे देनी चाहिए, ठीक है। बट इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट को लिमिट लगा दो, ये लिमिट लगा दी ताकि इंडिविजुअल है जो वो अपने राइट्स इंजॉय कर पाए। ये लिमिट लगा दो गवर्नमेंट को ताकि वो आर्बिट्रेरी नहीं हो जाए, डिक्टेटरशिप वाला काम नहीं करे, चेक्स एंड बैलेंस लगे रहे। इंडिविजुअल सरेंडर ओनली सर्टन पावर्स, और इंडिविजुअल को उन्होंने बोला सर्टन पावर्स करनी है एग्जीक्यूटिंग नेचुरल लॉ टू स्टेट्स वाइल रिटेनिंग ये इन्होंने बताया वाइल रिटेनिंग इनएलिनेबल राइट्स। तो ये इनएलिनेबल राइट्स कौन सी आ जाती है, तो जैसे इनएलिनेबल राइट्स आते हैं समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रांसफ़र और दैट इज़ इम्पॉसिबल टू टेक अवे, जैसे कि लाइफ लिबर्टी। जो इनएलिनेबल राइट्स आते हैं लाइफ लिबर्टी, ठीक है। गवर्नमेंट एग्जिस्ट नॉट टू क्रिएट राइट बट टू सिक्योर प्री एग्जिस्टिंग नेचुरल राइट्स। सो this cornerstone of modern liberalism, गवर्नमेंट बाय कंसेंट नॉट कोअर्जन। तो उन्होंने यही बताया हुआ है कि जो गवर्नमेंट है वो कॉन्सेंट से होनी चाहिए, कोअर्जन से नहीं होनी चाहिए। कोअर्जन आ जाता है तुम्हारा, ये देखो टर्मिनोलॉजीज को समझना है, जैसे ये फोर्सफुली टू डू समथिंग। तो उनका कहना है कि गवर्नमेंट को पूछ के करना चाहिए, अपने मन से कुछ नहीं करना है। वो ये इन्होंने बोला कि लिबरलिज्म में जो गवर्नमेंट है उनको पूछ के करना चाहिए कि ये अपने मन से कुछ नहीं करना है। फिर उन्होंने प्रॉपर्टी एंड पॉलिटिकल पावर में क्या बोला, लोक का जो फेमस था डाइटम, तो ये क्या आ जाता है, इसका मतलब आ जाता है एक शॉर्ट स्टेटमेंट। डिक्टम का मतलब आ जाता है शॉर्ट स्टेटमेंट। तो प्रॉपर्टी इज़, उन्होंने बोला कि प्रॉपर्टी इज़ अ फाउंडेशन ऑफ लिबर्टी। तो जैसे उनकी जो एक ये शॉर्ट स्टेटमेंट थी जिसको हम डिक्टम बोलते हैं, तो ये इन्होंने अपनी जो थी किताब थी उसमें दी थी। जो इनकी किताब थी वो थी टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। ये टू ट्रीटीज़ ये आते हैं टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इन्होंने इसमें बताया हुआ था कि प्रॉपर्टी इज़ अ फाउंडेशन, ये क्या फाउंडेशन ऑफ लिबर्टी। तो अब इन्होंने यह बोला कि जैसे कोई ये खेत है, अगर इंडिविजुअल जाके इसको प्लो कर देगा, ठीक है, अगर इस खेत को जो इंडिविजुअल है, इसने बोला रोक आर्ग्यू दैट प्रॉपर्टी राइट्स कम फ्रॉम मिक्सिंग वन लेबर विद नेचुरल रीजन, इफ़ यू टिल लैंड इट्स बिकम योर। इन्होंने बोला अगर कोई इसको प्लो कर देगा या कि इसको टिल कर देगा, टिल लैंड अगर मैंने इसको कर दिया तो ये इट्स बिकम माइन, ठीक है। तो वही है, इन्होंने बोला कि प्रॉपर्टी ओरिजिनेट व्हेन इंडिविजुअल मिक्स देयर लेबर विद नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी जब इंडिविजुअल क्या करेगा, अपना लेबर मिक्स विद नेचुरल रिसोर्सेज वही आ जाता है जो लैंड वगैरह है, और इंडिविजुअल लेबर आ जाती है। जब मैंने उसको प्लो किया तो वो क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी मेरी हो जाती है। ये लोग का कहना था। इसको बाद में क्रिटिसाइज़ भी किया हुआ। इनिशियली प्रॉपर्टी वाज लिमिटेड, उन्होंने बोला लिमिटेड नीड एंड स्पॉइलेज, और बताया हुआ है कि जो प्रॉपर्टी है वो एक लिमिटेड है, उसकी ज़रूरत है, उस पहले जब वो ख़राब हो जाती है तभी बनती है। बट विद द इंटेंशन ऑफ मनी एक्यूमुलेशन बिकम पॉसिबल, बट जैसे पैसा दे के तुम उसको ले सकते हो, ये उन्होंने बताया हुआ है कि जैसे प्रॉपर्टी है वॉज लिमिटेड बाय नीड्स, ठीक है ना, ज़रूरत के कारण वो लिमिटेड है और ख़राब हो जाती है। बट जब पैसे की इन्वेंशन होगी तो हम उनको खरीद सकते हैं, ये इन्होंने उस टाइम बताया था। फिर उन्होंने बताया प्रॉपर्टी इज़ नॉट मेयरली इकोनॉमिक्स, इट्स टेंड टू बी लाइफ एंड लिबर्टी। तो इन्होंने बोला कि इसको वेल्थ से मत डिनोट करो, ये एक लाइफ एंड लिबर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी है, तो तुम ये अपने लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट लाइफ एंड लिबर्टी इंजॉय कर पा रहे हो इफ़ यू हैव प्रॉपर्टी।
द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज़ द चीफ पर्पज ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी। अब पॉलिटिकल सोसाइटी का काम है कि प्रोटेक्शन करे किसकी, प्रॉपर्टी की। बट क्रिटिक जस्टिफाई इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ। अब जो वही है, इनको क्रिटिसाइज भी किया हुआ था। लोग फ्रेम्ड इट एज अ नेचुरल बायस ऑफ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। फिर आता है कंसेंट एंड गवर्नमेंट। ठीक है, अब गवर्नमेंट का क्या काम था इसमें। लोग एम्फसाइज कंसेंट एज अ बेसिस ऑफ लेजिटिमेट पॉलिटिकल पावर। तो लोग ने बोला था कि जो कंसेंट है, पूछना एज अ लेजिटिमेट पॉलिटिकल पावर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट है वो पूछ के चले, ना कि अपना काम करे इंडिविजुअल। क्योंकि लिबरलिज्म जो आइडियोलॉजी है, अकॉर्डिंग टू लोग, उनका कहना था कि जो सरकार है उसको पूछ के चलना चाहिए, आर्बिट्ररी डिक्टेटर अपने मन से कुछ नहीं करना चाहिए। एक्सप्रेस कंसेंट, डायरेक्ट एग्रीमेंट, एग्जाम्पल टेकिंग एन ओथ। ठीक है, इन्होंने वही बताया हुआ है कि एक्सप्रेस कंसेंट। फिर इन्होंने ये दूसरा आ जाता है टैसिट कंसेंट। तो टैसिट कंसेंट में आ जाता है तुम्हारा, ये आ जाता है टैसिट, आ जाता है अंडरस्टूड, गिव विदाउट वर्ड्स, मतलब कि एक्विजिशन ऑफ लैंड। तो मतलब कि कुछ भी लिया बट उसकी कोई तुम्हें जुबान नहीं दी, उनको बोलते हैं टैसिट कंसेंट। बेनिफिटिंग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इम्प्लाई एग्रीमेंट टू देम। तो टैसिट कंसेंट मतलब कि सपोज मैंने किसी से कोई चीज़ ली, ठीक है, मैंने उससे ज़मीन लेनी है, ज़मीन उसको देनी है, बट मैंने उससे जुबान नहीं दी, उससे मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं लिया, इसको बोलते हैं टैसिट कंसेंट। बेनिफिट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इम्प्लाई एग्रीमेंट टू देम। तो वो एक तरह का एग्रीमेंट हो जाता है। तो टैसिट कंसेंट मतलब कि क्या है कि जो तुम्हें लॉ प्रोटेक्ट करने के, उनके लिए तुम्हें एक एग्रीमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, सरकार को तुम्हें उस इंडिविजुअल्स को एक एग्रीमेंट दे दो। ठीक है, ये आ जाता है टैसिट। टैसिट का मतलब आ जाता है कि विदाउट वर्ड, बट टैसिट कंसेंट का मतलब है कि एक एग्रीमेंट दो। गवर्नमेंट इज़ अ ट्रस्ट नॉट एन एब्सोल्यूट पावर। जो गवर्नमेंट है ये एक ट्रस्ट है, ठीक है, ये एक तरह का ट्रस्ट है, नॉट कि एब्सोल्यूट पावर है। तो गवर्नमेंट को कंसेंट लेना चाहिए, इंडिविजुअल से पूछ के चलना चाहिए, नॉट कि तुम डिक्टेटर का काम करो। ठीक है ना, आर्बिट्ररी अथॉरिटेरियन ये नहीं कर सकते तुम। तो इफ़ रूलर वायलेट्स द ट्रस्ट, अगर रूलर ने वो ट्रस्ट तोड़ दिया, ये एक तरह का भरोसा है। बाय एक्टिंग अगेंस्ट द कॉमन गुड द पीपल हैव द राइट टू रेजिस्टेंस एंड रेबिलियन। तो लोग क्या कर सकते हैं, क्रांति, फिर उसके खिलाफ आंदोलन चला सकते हैं, ताकि फिर उसको हटा के दूसरे जो है रूलर है उसको लाएं। ये लिबरलिज्म है। द डॉक्ट्राइन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड रेवोल्यूशनरी थॉट। ठीक है, ये जो डॉक्ट्राइन है डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है रेवोल्यूशनरी थॉट, जैसे अमेरिका में हुआ था डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंस ऑफ 1776, जिसमें लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। तो उन्होंने बोला ये इन चीज़ों पे काम करना चाहिए, गवर्नमेंट का ये काम है। गवर्नमेंट एक तरह का भरोसा है, जो ना कि एक तरह का पावर है कि मेरे पास बहुत पावर आ गई है, मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। नहीं, गवर्नमेंट है ताकि वो दूसरे का मदद कर सके, उसकी वेलफेयर कर सके, उसको आज़ादी, लिबर्टी, प्रोटेक्शन, हैप्पीनेस, ये वाला काम कर सके। ये सरकार का काम है। फिर उन्होंने बोला, फिर ये गवर्नमेंट के बारे में बताया। फिर उन्होंने बोला सेपरेशन ऑफ पावर, और पावर कैसे डिवाइड करनी चाहिए। उन्होंने बोला लोग डिवाइडेड पावर इनटू, पहला लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, फेडरेटिव पावर। उन्होंने बोला सुप्रीम बट लिमिटेड। उन्होंने बोला ये है सुप्रीम है, बट इसको जैसे गवर्नमेंट है, इसको एक लिमिट लगा दो, ताकि ये इंडिविजुअल अपने राइट्स वगैरह इंजॉय कर पाए। जैसे फंडामेंटल राइट है, वो भी गवर्नमेंट को, फंडामेंटल राइट का भी यही काम है, वो गवर्नमेंट को आर्बिट्ररी एक्ट होने से रोकती है। इंडिविजुअल के जो राइट्स है वो आराम से क्या कर सकता है, इंजॉय कर सकता है। अगर वो गवर्नमेंट वायलेट करती है तो इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। जुडिशरी एज अ चेक्स एंड बैलेंस का काम करेगी। तो मस्ट एक्ट विद इन नेचुरल लॉज। फिर इन्होंने बोला एग्जीक्यूटिव पावर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। एग्जीक्यूटिव का काम है जो कानून बनाए हुए हैं उनको फील्ड में इम्प्लीमेंट करना है। और फेडरेटिव पावर का हैंडलिंग फॉरेन अफेयर्स, और जो बाहर जितने भी अफेयर्स चल रहे होंगे उनका इनको क्या करना है, हैंडल करना है। बट जैसे इन्होंने स्ट्रिक्ट इन्होंने जैसे ये था मोंटेस्क्यू, और लोग एम्फसाइज दैट लेजिस्लेटिव सुपरमेसी मस्ट बी चेक्ड बाय अकाउंटेबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ।
जो इन्होंने बोला है कि लेजिस्लेमेसी सुप्रीमेसी होगी, ये मस्ट बी चेक होगी किससे, अकाउंटेबिलिटी, चेक बाय अकाउंटेबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ, एंड रूल ऑफ लॉ शुड बी प्रिवेल्ड टू ऑल। तो उन्होंने बोला कि रूल ऑफ लॉ सबके लिए लगेगा, चाहे वो अथॉरिटेरियन हो चाहे वो, और अकाउंटेबिलिटी, और जिसको जो ड्यूटी भी है वो उसके लिए अकाउंटेबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। फिर इन्होंने रिलीजन के बारे में क्या बोला, टॉलरेशन एंड रिलीजन। तो इन्होंने अपना, ये इनकी किताब थी लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, ये इन्होंने दी थी 1689 में। लोग आर्ग्यूड, उन्होंने बोला सिविल गवर्नमेंट कंसर्न ओनली सिविल इंटरेस्ट, सिविल गवर्नमेंट है जो वो सिविल इंटरेस्ट से कंसर्न करेगी, जिसमें आता है लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। बोला स्टेट हैज़ नो अथॉरिटी ओवर सोल, जो स्टेट है उनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, स्टेट हैज़ नो अथॉरिटी ओवर सोल, फेथ मस्ट बी वॉलंटरी। और इस किताब में लिखा था फेथ मस्ट बी वॉलंटरी, अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, ये एक किताब है, इसमें इन्होंने दिया हुआ था। उसमें बोला कि सिविल गवर्नमेंट एग्जिस्ट प्रोटेक्ट लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, नॉट टू सेव सोल, नॉट टू सेव सोल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मस्ट रिमेन इंडिपेंडेंट फॉर पॉलिटिकल अथॉरिटी। और उन्होंने भी बोला था कि जो रिलीजन इंस्टीट्यूशन है वो रिमेन इंडिपेंडेंट फॉर पॉलिटिकल अथॉरिटी, ठीक है। फिर ऑब्लिगेशन, अ पर्सन इज़ बाउंड, तो उन्होंने ये बताया था कि जैसे स्टेट हैज़ नो अथॉरिटी ओवर द सोल, फेथ मस्ट बी वॉलंटरी, रिलीजन, ये समझ आ गया ना। जैसे स्टेट हैज़ नो अथॉरिटी ओवर सोल, ठीक है, इंडिविजुअल के ऊपर नहीं है स्टेट का कोई अधिकार, फेथ मस्ट बी वॉलंटरी। और इन्होंने बोला कि सिविल गवर्नमेंट जो है वो एग्जिस्ट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी लाइफ, लिबर्टी, नॉट टू सेव सोल, और ये इसको सेव करने के लिए नहीं है, सोल को सेव करने के लिए नहीं है। जो रोल है, जैसे इन्होंने बोला सिविल गवर्नमेंट है, ठीक है, सिविल गवर्नमेंट का क्या काम है, सिविल गवर्नमेंट का काम है प्रोटेक्ट करेगी, ये क्या करेगी, प्रोटेक्ट लाइफ, लिबर्टी, ठीक है, और प्रॉपर्टी। और इसका ये नहीं है कि ये इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करे, उसका बस यही काम है। तो जो इंडिविजुअल सोल है वगैरह, वो कॉन्सेप्ट होप्स ने दिया हुआ था कि इंसान डरता है किससे, फेयरफुल है अपनी डेथ से, तो वो, बट इनका अपोजिट था। इन्होंने बोला रिलीजियस डाइवर्सिटी शुड बी टॉलरेटेड एक्सेप्ट इन द केस वेयर इज़, इन्होंने बोला कि जो रिलीजियस डाइवर्सिटी शुड बी टॉलरेटेड, हमें रिलीजियस डाइवर्सिटी है उनको हमने टॉलरेट करना है, ठीक है, जितने भी विभिन्न प्रकार के रिलीजन है वो चलेंगे, एक्सेप्ट इन द केस वेयर इट इज़ थ्रेटन पब्लिक ऑर्डर, जहाँ जहाँ पे लगेगा कि थ्रेट है वहाँ पब्लिक ऑर्डर, वहाँ पे हम टॉलरेट नहीं करेंगे। बाकी रिलीजन डाइवर्सिटी चलेगी, विभिन्न प्रकार के रिलीजन चल सकते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियनिटी, जूइज़म वगैरह, ये सारे रिलीजन चल सकते हैं, बट एक ही कंडीशन रखी है इन्होंने कि थ्रेट नहीं होना चाहिए पब्लिक ऑर्डर में। दिस वॉज अ रेवोल्यूशनरी इन द एज ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन, हाउ एवर लोग एग्जीक्यूटिव एथिस्ट, और लोग ने क्या कर दिया था, एक्सक्लूड कर दिया था किसको, एथिस्ट और कैथोलिक को, इनको इन्होंने अपनी इस थ्योरी में इंक्लूड ही नहीं किया। और इन्होंने क्योंकि इन्होंने बोला फॉर द लैक ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन, ठीक है, इन्होंने ये बता दिया कि इनके अंदर मॉरल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि कोई पर्सन किसी लॉ से बाउंड हुआ, मॉरल मतलब कि एथिकल, एथिकल मतलब कि जो सही होता है। अब इनके अंदर इन चीज़ की कमी है कि क्या सही है क्या गलत है, सही चीज़ों की कमी होने के कारण एथिस्ट को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। और कैथोलिक का क्या, कैथोलिक का रीज़न बता दिया इन्होंने, इसने बोला फॉर एलिगेंस ऑफ द पोप, इन्होंने बोला फॉर एलिगेंस टू द पोप विच क्रिटिक सी अ लिमिटेशन फॉर देयर लिबरलिज्म। तो इसका मतलब होता है जैसे कैथोलिक को भी इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि तब चर्च बहुत पावर में था और वो पोप की सारी बातें सुनते थे और वही इम्प्लीमेंट करते थे। तो एक तरह से इन्होंने क्या कर दिया था, एलिगेंस बना दिया था। तो उसी के कारण एलिगेंस का मतलब आ जाता है एक तरह से अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर दी थी डिक्टेटर टाइप पोप ने। तो इसी के कारण इन्होंने बोला था कि क्रिटिक सी द लिमिटेशन इन द लिबरलिज्म। तो ये इन्होंने बोला था इसको तभी एक्सक्लूड कर दो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावर में आ गया, एक्सेसिव पावर में आ गया है। लोक लिबरल लेगेसी, लोक लेट द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जो लोक था
लोग थे लेट द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड लिबरल डेमोक्रेसी। जैसे क्या था इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, क्या क्या आ जाती है, पहला आ जाता है रूल ऑफ लॉ, सेकंड आ जाता है गवर्नमेंट बाय कंसेंट, थर्ड आ जाता है राइट्स टू रेजिस्टेंस, फोर्थ आ जाता है टॉलरेशन, फिफ्थ आ जाता है प्रॉपर्टी राइट्स। ये हमने सारा पहले से ही पढ़ लिया है। जैसे रूल ऑफ लॉ आ जाता है गवर्नमेंट की बाउंड है, जो रूल ऑफ लॉ नेचुरल राइट्स है, लॉज आ जाते हैं। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ठीक है ना, गवर्नमेंट बाय कंसेंट बनी है, ठीक है। और उन्होंने अभी हमने इधर ऊपर भी पढ़ा हुआ था गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट ऑफ द बेसिस ऑफ लेजिटिमेट पॉलिटिकल पावर। तो गवर्नमेंट क्या है, एक ट्रस्ट है, ठीक है ना। तो जैसे ये ट्रस्ट ब्रेक करेगी तो इंडिविजुअल को क्या है, राइट है रिबिलियन करने का। तो राइट टू रेजिस्टेंस, पीपल में ओवरथ्रो टायरेनिकल ऑर्डर्स, टायरेनिकल रूलर्स। और इन्होंने बोला है कि तुम्हारे पास राइट है, जो ये टायरेनिकल रूलर्स आ जाते हैं ना, डिक्टेटर, तुम इनको हटा सकते हो, ये तुम्हारे पास इंडिविजुअल के पास राइट है डिक्टेटर को हटाने का। और टॉलरेशन, उन्होंने बोला है फाउंडेशन ऑफ सेकुलरिज्म एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, ठीक है। तुम सेकुलरिज्म हो जाता है और फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल का जो कॉन्शियस है, जो उसका मन करता है वो उसको करने दो। और सेकुलरिज्म मतलब विभिन्न प्रकार के रिलीजन आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन आ जाते हैं, ठीक है ना। ये आते हैं, तो इनको हमने क्या करना है, टॉलरेट करना है। प्रॉपर्टी राइट्स रहते हैं, जैसे उन्होंने बोला कैपिटलिज्म, प्रॉपर्टी राइट्स की उन्होंने बोला जहाँ पे तुम टिल कर दोगे वो जगह तुम्हारी। तो कैपिटल फाउंडेशन ऑफ द लिबरल सोसाइटी तो ये जो था अमेरिका, फ्रेंच, ये दोनों थे, ये इनके जो रेवोल्यूशन हुए थे और ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। और आइडियाज़ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय जो थे जेफरसन थे, मेडिसन था, पाइन था, दो रूसो वॉज मोर रेडिकल, ठीक है। मॉडर्न लिबरलिज्म, इंडिविजुअल राइट्स, लिमिटेड स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जो मॉडर्न लिबरलिज्म था क्लासिकल लिबरलिज्म से ही सेम मिलता जुलता है, बट इनके थिंकर अलग आ गए। मॉडर्न लिबरलिज्म के जो थिंकर थे, जो टी.एच. ग्रीन, रॉल्स वगैरह, उन्होंने थोड़ा इसके ही पर्सपेक्टिव में थोड़ा एक्स्ट्रा बताया हुआ है, वो भी हम आगे पढ़ लेंगे। वो थोड़ा ये होता है ना, जैसे कि थोड़ा हाईलाइट करके और ऐड ऑन करके बताया हुआ है मॉडर्न लिबरलिज्म। क्रिटिक्स ऑफ लोग, जो लोग के क्रिटिक्स थे, क्रिटिसिज्म ऑफ लोग, तो क्रिटिक्स को जो थे लोग के, उन्होंने क्या क्या वो दिया है, अब हम इनका क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। उन्होंने बोला कि ये थे क्लास बाइज थे, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर क्लास के साथ थे और बाकियों के खिलाफ थे। तो ये बताया हुआ है, उन्होंने बोला कि हिज डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी मेनली सेफ गार्ड द, इन्होंने बोला प्रॉपर्टाइड क्लासेस, ठीक है ना। क्रिटिक्स लाइक, इन्होंने मैकपर्सन ने भी बोला, मैकपर्सन ने होप्स को भी किया था, लोग को भी किया है। इन्होंने ये बोला हुआ है कि ये अपोलोजिस्ट फॉर अर्ली कैपिटलिस्ट। तो जो कैपिटलिस्ट के खिलाफ होगा ना, मैकपर्सन ने उनको क्रिटिसाइज़ किया ही है, तो आप एग्ज़ाम में ये यूज़ कर सकते हो। इन्होंने भी ये बोला कि अपोलोजिस्ट फॉर अर्ली कैपिटलिस्ट क्रिएटिंग अ पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। अब पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म का क्या मतलब आ जाता है कि ये इन्होंने क्या किया है, आइडिया ऑफ द, मतलब पोसेसिव इंडिविजुअल का मतलब ये आता है कि आइडिया ऑफ द वर्ल्ड एज अ थिंग ओन बाय इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है ना, कि जो एक इंडिविजुअल की विचारधारा है उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दी। एंड इट इज़ डिफेंड द राइट ऑफ इंडिविजुअल टू टेक द पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और इंडिविजुअलिज्म पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया, पोसेसिव। फिर आता है, इन्होंने बोला एम्बिगुइटी इन कंसेंट, ठीक है। फिर इन्होंने बोला यही टैसिट कंसेंट इन प्रॉब्लमेटिक, मेयरली लिविंग इन सोसाइटी डजंट इक्वल जेन्युइन कंसेंट, ठीक है ना। तो यही एक कंसेंट ज़रूरी है, मतलब कि इंडिविजुअल का। फिर इन्होंने बोला एम्बिग्यूटी इन कंसेंट, तो कंसेंट में जो थी प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में इन्होंने बताया। फिर कॉलोनियल जस्टिफिकेशन, कॉलोनियल जस्टिफिकेशन क्या, लोग प्रॉपर्टी थ्योरी वॉज यूज टू जस्टिफाई यूरोपियन सोशल अप्रोप्रिएशनल ऑफ इंडिजीनियस लैंड। तो कॉलोनियल जस्टिफिकेशन, जो कॉलोनियल थे जितने भी थे, उनको यूरोपियन कॉलोनीज थी, उनको इन्होंने क्या किया था, जस्टिफाइड कर दिया था। और इन्होंने क्या किया था, पहली बात। दूसरी बात ये कि लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर है, जैसे जुडिशरी चेक्स एंड बैलेंस। अब जुडिशरी नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग जुडिशरी नहीं होगा तो चेक्स एंड बैलेंस नहीं होगा, चेक्स एंड बैलेंस नहीं होगा तो जो है हमारा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मतलब है फ्रेम करेगा ये लॉ को, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करेगा, और जुडिशरी क्या, चेक्स एंड बैलेंस करेगा। अगर ये सब जुडिशरी नहीं है, ये दोनों ही है,
तो ये एक तरह से आर्बिट्ररी अथॉरिटेरियन हो गया सिस्टम, आर्बिट्ररी हो गया, अथॉरिटेरियन हो गया। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर लेगा, ये प्रॉब्लम बना देगा, और फिर ये एक तरह से क्या हो जाएगा, डिक्टेटरशिप हो जाएगी। समझे? तो लो अब हम इनका देखते हैं PSIR में क्या है रेलेवेंस। तो पॉलिटिकल थ्योरी, फिर इन्होंने बताया ट्रांजिशन फॉर द मिडिवल और नेचुरल लॉज टू मॉडर्न लिबरलिज्म। वही आगे जो हमने से बड़ा पॉलिटिकल थ्योरी दी है इन्होंने, जिन्होंने बताया कि नेचुरल लॉ, मॉडर्न लिबरलिज्म, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स दी है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इन्होंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज, ठीक है ना, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंट डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ लगेगा, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन में क्या आ जाता है, कंसेंट जरूरी है, सॉवरनिटी, नेचुरल लॉज, ये मैंने सारा ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेन कर दिया, और प्रीवियस वीडियो में भी अच्छे से हर एक टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन किया। अगर नहीं समझ आती है दोबारा उन वीडियोस पे जाओ, अच्छे से समझो। इंटरनेशनलिज्म क्या है, इंटरनेशनलिज्म ये आइडियोलॉजी है जो इंटरनेशनल रिलेशंस में लगती है, जिसमें आता है रियलिस्ट आता है, रियलिस्ट जो थे रियलिस्ट अप्रोच है जिसने MG मॉर्गेंथो ने दी हुई है, जिसने बोला नेशनल स्टेट्स मेन एक्टर परफॉर्म करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, ठीक है, वो वहाँ से अच्छे से समझ लेना। कॉन्टेम्पररी रेलेवेंस, इनकी कॉन्टेम्पररी रेलेवेंस क्या है, कॉन्टेम्पररी मतलब कि अभी के टाइम में क्या रेलेवेंस है। डिबेट ऑन ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, लिमिटेड गवर्नमेंट, सेकुलरिज्म, स्टिल मतलब कि ये है इकोज है लोग के प्रिंसिपल में अभी तक प्रिवेल्ड करती है, कॉन्टेम्पररी रेलेवेंस अभी तक चल रही है। और हम अब कंक्लूजन में क्या करना है, कंक्लूजन है जो उसमें क्रिटिसिज्म नहीं लिखना है, कंक्लूजन में बस इनके पॉजिटिव्स बताने हैं और एक तरह से ख़त्म करना है। जो जो इन उनके पॉइंटर्स जो मेन हाईलाइटिंग जैसे थे, रैशनल थे, प्रोवाइडर रैशनल सेकुलर एंड लिबरल जस्टिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट, ठीक है पहला। ब्रेकिंग अवे फॉर एब्सोल्यूटिस्ट, ठीक है, एब्सोल्यूटिस्ट एंड डिवाइन राइट्स थ्योरीज, ठीक है, जो डिवाइन राइट्स थ्योरीज थी, एब्सोल्यूटिस्ट थे, इनको इन्होंने ब्रेक कर दिया। हिज विज़न, ब्रेक मतलब इनको इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, एक्सक्लूड कर दिया और इनका क्रिटिसाइज़ कर दिया एब्सोल्यूटिस्ट और ये डिवाइन राइट्स थ्योरी जैसे कैथोलिक्स आ गए वगैरह। हिज, और इन्होंने क्या किया था, जैसे एथिस्ट वगैरह थे उनको पढ़े थे, उनको भी इन्होंने एक्सक्लूड रखा था। हिज विज़न ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी बेस्ड ऑन कॉन्सेंट, ठीक है, जैसे उन्होंने बोला कि कॉन्सेंट होना चाहिए, कि गवर्नमेंट है ये फॉर द पीपल है, लोगों के लिए है। लिमिटेड गवर्नमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड टॉलरेशन लेड बाय द बेडरॉक ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो यही है कि इन्होंने बताया कि ये बेडरॉक है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। वाइल दिस हिज थ्योरी हैज़ लिमिटेशन, तो ये बताना नहीं है, बट ये ठीक है, आप ये क्रिटिसिज्म में यूज़ कर सकते हो, जैसे क्लासिकल बाइस है, एक्सक्लूजन है, ये इसमें आ जाता है एम्बिग्यूटीज। इट्स रिमेन सेंट्रल टू द लिबरल ट्रेडिशन, जैसे मैकपर्सन थे, मैकपर्सन नोटिस लोग आइडियाज रिफ्लेक्टिंग द अर्ली कैपिटलिज्म सोसाइटी ऑफ हिज टाइम, येट यूनिवर्सलिस्ट अपील ट्रांसेंडेंस टू दोज बाउंड्रीज। ट्रांसेंडेंट मतलब आ जाता है टाइम एंड स्पेस। उन्होंने बोला कि ये जो थ्योरी थी वो पुराने टाइम में एप्लीकेबल थी बट अभी नहीं चल सकती है। ट्रांसेंडेंट मतलब कि टाइम एंड स्पेस की जो चीज़ें उन्होंने पहले दी थी, चलो पहले दी थी, कुछ चल रही है कुछ, क्योंकि जैसे इन्होंने था कि कैपिटलिस्ट को इग्नोर किया था, तो अभी बट जो कैपिटलिस्ट को इग्नोर कर लेंगे तो लिबरलिज्म वही है। फिर आगे जाके मॉडर्न जो आए थे लिबरल्स, उन्होंने वो चेंज लाया, तो वही है, इन्होंने पूरा बताया हुआ है इसके बारे में। लोग इन्होंने वही यही है कि पॉलिटिकल पावर नॉट डिवाइन एब्सोल्यूट बट ट्रस्ट हेल्ड बाय द रूलर्स फॉर बेनिफिट फॉर द गवर्नमेंट। Thus Locke stand not only a father of liberalism but also a architect of a modern democracy। तो यही है, सारा ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, जो अब देख लेना कीवर्ड्स मैंने जो ऑलरेडी हाईलाइट कर दी है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो, और मैं पूरा PSIR का कोर्स 80 डेज़ में कंप्लीट कर दूंगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो टर्मिनोलॉजीज़ है, जैसे एम्बिग्यूटीज़ आ गई, एक्सक्लूजन, ये जो क्रिटिसिज्म है, ये कंक्लूजन में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, और टर्मिनोलॉजीज़ पे फोकस करना है। पॉलिटिकल साइंस में मेन यही है कि टर्मिनोलॉजीज़
कि एक अपनी वो है, हर टर्मिनोलॉजी कंडीशन के साथ साथ चेंज होते जाती है। तो मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर कर दूँगा। चलो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, बाय।